नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे वैदिक प्रश्न। वैदिक प्रश्न, जो कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और इसके लिए हम बता रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो आइए, सर्वप्रथम कहते हैं वेद शब्दस्य को अर्थ। वेद शब्दस्य को अर्थ, अर्थात वेद शब्द का क्या अर्थ है ना। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद क्या है? ज्ञान का भंडार है। तो वेद शब्दस्य को अर्थ ज्ञानम। वेद शब्द विद धातु कह प्रत्यय। वेद शब्द का जो विद बना किससे है? तो विद धातु से। वेद शब्द किस धातु से बना है? विद धातु से। और विद धातु में कौन सा प्रत्यय है वह बताने के लिए करा है ज्ञ प्रत्यय है। वेद शब्द से, वेद शब्द विद धातु का प्रत्यय, वेद शब्द विद धातु ज्ञ प्रत्यय। कति वेदा सन्ति? केच ते। कितने वेद हैं और कौन कौन है? चत्वारः, चार वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। कहते हैं वेदा नाम कति संहिता सन्ति? वेदों का कितना संहिता है? तो वेद का चार संहिता है। ऋग यजुर सामार्थ वेदात। ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये चार संहिता है। वेद को ही संहिता भी कहा जाता है। प्राचीनतमो वेदो वर्तते। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अंतिमो वेदो मन्यते। तो अंतिम वेद जो है सो अथर्ववेद को मानते हैं। चतुर्षु वेदेषु गद्यात्मको वेदः कः? इस चारों वेद में गद्यात्मक वेद कौन सा है? तो वह यजुर्वेद है, जो गद्यात्मक वेद है। चतुर्षु वेदेषु ज्ञात्मको वेदः कः? तो चतुर्षु वेदेषु ज्ञात्मको वेदः कः? सामवेद। सामवेद जो है गाने वाला वेद है और गीत का संगीत कहां से लिया गया? सामवेद से लिया गया है। वैदिक साहित्यम कति विधम? तो वैदिक साहित्यम कति विधम किंच तत्? वैदिक साहित्यम कति विधम किंच तत्? वैदिक साहित्य कितने हैं और कौन कौन है? चतुर्विधम, चार हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकम, उपनिषद। ये चार संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये जो है सो वैदिक साहित्य है। ठीक है। चतुर्षु वेदेषु गद्य पद्यात्मको मन्यते। और गद्य पद दोनों सम्मिलित जो वेद है वो कौन है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है। वेद पुरुषस्य मुखम मन्यते। और वेद पुरुष का मुख, वेद का मुख किसे माना गया है? वेद का मुख किसे माना गया है? तो वेद का मुख जो है सो व्याकरण को माना गया है ना। व्याकरण को पढ़ने से मुख की शुद्धि हो जाएगी, शुद्धता से अशुद्धता से शुद्धता की ओर जाएगा। व्याकरण क्यों पढ़ते? इसलिए क्या है व्याकरण? क्या है व्याकरण? वह शास्त्र जैसे शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना आ जाए, वही तो व्याकरण है। तो व्याकरण जो है सो वेद का मुख है। क्या है? मुख। वेद पुरुषस्य नासिका मन्यते। और वेद पुरुष का नासिका अर्थात नाक क्या है? नाक है शिक्षा। नाक क्या है? शिक्षा। वेदस्य पादवस्तः। और वेद का पाद अर्थात पाद मतलब पैर, चरण। पैर क्या है? तो छंद है। वेद पुरुषस्य नेत्र रूपेण स्वीक्रियते। और वेद का जो है नेत्र अर्थात आंख किसे स्वीकार किया गया है? ज्योतिष को। ज्योतिष विद्या सबकी भविष्यवाणी कर देती है ना। ज्योतिष जो है वेद का आंख है। कहते हैं वेद पुरुषस्य हस्त रूपेण किम मन्यते। तो वेद पुरुष का हाथ किसे माना गया है? तो कल्प को। किसको? कल्पः। कल्प को जो है वेद पुरुष का हाथ माना गया है। श्रोत्री रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगणम। तो ये क्या है? निरुक्तम। वेदेषु कति स्वराः केचते। वेद की कितने स्वर है? त्रयः। त्रयः अर्थात तीन। कौन कौन? उदातः, अनुदातः, स्वरितः। वेदेषु कति विकृतयः काश्चता। वेद की कितना विकृति है? तो 8। कौन कौन? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजः, दंडः, रथः, घनः। ये 8 जो है सो वेद का विकृति है ना। सर्वेषां वेदानां कियत्यः शाखा सन्ति। वेद की कितने शाखा है? तो
1131 शाखा है। वेदानाम किम भाष्यम प्रसिद्धम, तो वेद का में कौन सी भाष्य प्रसिद्ध है, तो साइन भाष्यम प्रसिद्धम, साइन भाष्य जो है सो प्रसिद्ध है। अपरुष्य वाक्यम किम, अपरुष्य वाक्य किम, अपरुष्य वाक्य वेद, वेद को अपरुष्य माना गया है, अपरुष्य कहते हैं। वेद त्रयी इति पदेन किम गीयते, वेद पदे इति वेद वेदयत्री, वेद त्रयी इति पदे किम गीयते, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इसको पदेन कहा गया है, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। प्रस्थानत्रयम किम, प्रस्थानत्रयम किम उपनिषद, गीता, ब्राह्मण, ब्रह्मसूत्राणि च, कौन कौन है, प्रस्थानत्रयम किम मतलब प्रस्थानत्रयम किया है, उपनिषद है, गीता है और ब्रह्मसूत्र है। संहिता नाम किम, संहिता नाम किम, संहिता इसका नाम है मंत्रणा नाम समूह, मंत्रों की समूह को जो है सो संहिता कहते हैं। किम नाम ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्रा नाम व्याख्यानम, जिसमें मंत्रों का व्याख्यान किया गया है वह ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद इत्युक्ते को अर्थ वेदस्य अंतिम भाग, वेद की अंतिम भाग। उपनिषद जो क्या है, संहिता वेद है, संहिता उसके बाद जो सो उसका उप संहिता शाखा है, उसके सबसे अंतिम भाग जो है वो क्या है, उपनिषद है। आचार्य शंकर मतानुसार, आचार्य शंकर मतानुसारम उपनिषद शब्दस्य अर्थ किम, आचार्य शंकर के मत अनुसार उपनिषद का अर्थ क्या है, तो ब्रह्म विद्या, क्या है, उपनिषद का मतलब है ब्रह्म विद्या, किसके अनुसार, आचार्य शंकर के अनुसार। आरण्यकम इत्युक्ते किम, आरण्यकम इत्युक्ते किम, आरण्यक क्या है, आरण्य पाठयानाम मंत्राणाम संग्रह, आरण्य क्या है, पाठन और मंत्रों का संग्रह है। और पहले लोग ऋषि मुनि वन में ही, आरण्य मतलब होता है वन, और वन में ही तप किया करते थे और वहीं जो शांति में से बैठ करके लिखा करते थे, मंत्रों का संचालन किया करते थे। तो ये 28 प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही उपयोगी है। अगले कक्षा में हम और प्रश्न लेकर के हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जो आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल मिथिला जी के जिस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।